कौशिक राजा की जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्मपत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय होता नहीं, केवल दिन में पति का दर्शन करती। सुबह से लेकर सुबह का सूर्य उगेगा, उससे लेकर रात्रि का शाम का सूर्य अस्त होगा, तब तक पति का दर्शन होता था, पर रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहाँ चले जाता था मालूम नहीं पड़ता। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापी हो। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो ओ शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं। समय निकल आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना जो 35 साल से रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे थे। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते हैं। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेज देते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा
साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है, वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना। एक नम्रता के साथ में, एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, धुतकारा जिनको दुनिया के लोगों ने। कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता, लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में लिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो नहीं करा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है, आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की एक आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे, फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लात मार रहा है, बहुत देर। कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो।
फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बता। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेके कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा तो अपने बल पर हाथ से चल कर आएगा, चिंता मत कर। चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पांव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चल। कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा रे भगवान। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर कर देखा था, उसने धोखा दिया। जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की। अपने आप को बुलंद करिए। दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो। दूसरे की चमक से नहीं, अपनी चमक बरकरार रखो। विचार करा कि मेरे प्राण छोड़ जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर, कुएं पर पहुंच गई। सामने से गालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों हुआ क्या हो गया? महाराज 35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा क्यों चिंता करती है, क्या बात है? उसने कहा बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात। हाँ, क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ कि ये क्या हो रहा है? शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगा कर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी वो भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था, पर एक गलत काम वो करता था। क्या? कि वो सुबह से लेकर शाम तक
मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे सारे मुर्गाओं के, सारे कुक्कुटों के। नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का विरल भक्त था, भक्त था, अविरल। कल कथा में कहा था, एक चींटी भी अगर शिव जी से चिपकी हुई है ना, तो समझ लेना कि वो साधारण नहीं है। एक चींटा शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब में आगा। शिव के जितने भी शिव भक्त कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचते हैं, और अगर हम सीहोर में रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में रहते हैं, तो हम इन भक्तों का दर्शन कहीं से भी एकांत से हम करते रहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा के धाम में कंकर शंकर की भूमि पर आए हैं। ये शिव के कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछला जन्म का कोई पुण्य हो, पिछले जन्म का पुण्य,